अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के आप लोग खैरियत से होंगे। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। दोस्तों, आज जो है हम आपको कोई बायोग्राफी नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि हम आज आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर कराने वाले हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 या फिर बिहार स्टेट हो, DSSB टीजीटी हो, अदरवाइज कोई भी उर्दू एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें यह आपको काम आएगा। ये पीआरटी के लिए नहीं है, इसलिए जो पीआरटी वाले लोग मैसेज कर रहे हैं वो मैसेज न करें। चलिए, तो हम आप तमाम लोगों से ये दरखास्त करेंगे कि एक बार प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टोटल जो क्वेश्चन है उसकी तादाद जो है वो टोटल 100 है साथियों। हम कोशिश करेंगे कि पूरे एक्सप्लेन के साथ 100 के 100 सवालात आपको करा दें, अदरवाइज कुछ आगे पीछे टाइम होगा तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है, तरानाए हिंदी किस शायर की नज्म है? अल्लामा इकबाल, असदुल्ला खान गालिब, फानी बिदायूनी। देखिए, तरानाए हिंदी आपने पढ़ा होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा हमारा, बहुत फेमस नज्म है। यह साथियों किनका है? अल्लामा इकबाल का है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगर बात करते हैं अल्लामा इकबाल के बारे में, तो इनकी तारीख पैदाइश कब की है? 9 नवंबर सन 1877 ईस्वी। कहां पैदा हुए थे? सियालकोट, पाकिस्तान में। और इनकी जो वफात है साथियों, वो है आपका 21 अप्रैल सन 1938 ईस्वी को। कहां इनकी वफात हुई थी? तो लाहौर में, याद रखिएगा। और अल्लामा इकबाल के अलावा एक बड़े शायर हैं जिनकी पैदाइश सियालकोट में हुई थी, उनका नाम है फैज अहमद फैज, वो भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आबे हयात किसकी तसनीफ है? जगन्नाथ आजाद, इकबाल हुसैन, मोहम्मद हुसैन आजाद। आबे हयात जो है ये उर्दू की एक तारीखी किताब है, जो कि साथियों 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। कितने जिल्दों पर? 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ये किताब मोहम्मद हुसैन आजाद की है। आबे हयात को 1880 में साथियों लिखा गया था। ये बातें भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मीर हसन किस लिए मशहूर हैं? गजल के लिए, मसनवी के लिए, मरसिया के लिए। देखिए, मीर हसन ने ही साथियों बहुत ही फेमस, मशहूर और मारूफ मसनवी लिखा था, जिसका नाम है मसनवी सहरुल बयान, है ना। माहे रुख परी इसी में आता है, शहजादा बेनजीर इसी के अंदर आता है। तो साथियों, मीर हसन जो है ये मसनवी के लिए जाने जाते हैं, यानी ये मसनवी निगार हैं। अगला क्वेश्चन है, आराइश महफिल के मुसन्निफ कौन है? हैदर बख्श हैदरी, मिर्जा अली लुत्फ, शेर अली अफसोस। आराइश महफिल जो है ये किताब फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखा गया था, और इस किताब के मुसन्निफ है हैदर बख्श हैदरी। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गालिब किस सन में पैदा हुई? 1861 में, 1862 में, 1797 में। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जो थे वो 27 दिसंबर सन 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए थे, और इनकी जो वफात है वो हुई थी 15 फरवरी सन 1869 ईस्वी को इनकी वफात हुई थी। कहां पर? तो दिल्ली में। तो
तो गालिब किस सन में पैदा हुए? 1797 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। जे इनमें कौन मीर का हम असर नहीं है? हम असर का मतलब एक जमाने के लोग, सौदा, सोज, जौक। तो सबसे पहले देखते हैं, मीर से मुराद मीर तकी मीर है। इनकी तारीख पैदाइश क्या है? तो ये पैदा हुए थे 1722 में। अब देखते हैं, मिलाते हैं कौन कौन कब पैदा हुए। सौदा जो है इनकी तारीख पैदाइश है 1712। मीर सोज इनकी तारीख पैदाइश है 1721 ईस्वी, ठीक है। और अगर बात करते हैं इब्राहिम जौक, तो इब्राहिम जौक जो है ये पैदा हुए थे 1789 में, 1790 के करीब ये पैदा हुए थे। तो अब आप देख सकते हैं कि साथियों यहां पर अगर आप देखेंगे तो मीर तकी मीर 1722 में पैदा हुए, सौदा 1712 में, ठीक है, इनके हम आसर हैं। मीर सोच 1721, 22-21 ठीक है, लेकिन इब्राहिम जौक जो है ये इनके हम आसर नहीं है, चूंकि काफी दिन छोटे हैं। तो ये वाला आपका गलत होगा, चूंकि इनके हम आसर नहीं है। तो यही ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा, इसलिए कि पूछा गया है इनमें कौन मीर का हम आसर नहीं है। तो कौन नहीं है? तो इब्राहिम जौक। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है इन शेरी मजमुआ में कौन सा अख्तरुल ईमान का नहीं है? यह पूछा गया। शामे शहरे यारा, जमिस्ताने सर्दे महरी और यादें। अख्तरुल ईमान उर्दू के साथियों जी बहुत ही फेमस, मशहूर मारूफ नज्म गो शायर हैं। और याद रखिए कि साथियों जमिस्ताने सर्द महरी इन्हीं का है, यादें इन्हीं की है। लेकिन शामे शहरे यारा ये जो साथियों शेरी मजमुआ है ये फैज अहमद फैज का है। हम सभी को पता है कि फैज अहमद फैज का टोटल 7 शेरी मजमुआ है। दस्ते सबा, नक्शे फरियादी, ये सब इन्हीं का है। और शाम शहरे यारा ये इन्हीं का है। तो कौन सा अख्तरुल ईमान का नहीं है? तो शाम शहरे यारा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में, मशहूर मरसिया गो दबीर का पूरा नाम क्या है? मिर्जा अमानत अली, मिर्जा अमानत अली, मीर बब्बर अली। देखिए साथियों मशहूर मरसिया दबीर का जो पूरा नाम है वो नाम है मिर्जा सलामत अली, सलामत अली। और ये तखल्लुस क्या करते थे? दबीर ये तखल्लुस क्या करते थे? तो ये ऑप्शन में नहीं है। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मीर बब्बर अली जो है ये साथियों किनका पूरा नाम है? तो ये अनीस का नाम है, ठीक है ना। चलिए तो हमारा 8 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ई वाला राइट होगा, इसलिए कि ये ऑप्शन में नहीं है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। किस शायर का शेर है? मीर तकी मीर का, ख्वाजा मीर दर्द का, हसरत मोहानी का। देखिए पहले तो आप ये जानिए कि ये शेर किनका है। ये शेर है साथियों मीर तकी मीर का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद एक चीज और पूछा जाता है कि इस शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है? तो आप याद रखिएगा सनअत तशबीह का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सावा शेर गेहूं किसका लिखा हुआ अफसाना है? सादत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, प्रेमचंद। तो सावा शेर गेहूं जो है ये साथियों प्रेमचंद का क्या है? लिखा हुआ अफसाना है। प्रेमचंद का ही लिखा हुआ अफसाना साथियों कौन कौन सा है? आखिरी तोहफा है। प्रेमचंद का ही लिखा हुआ अफसाना कौन सा है? कफन है। प्रेमचंद का ही लिखा हुआ अफसाना कौन सा है? ईदगाह है। प्रेमचंद का ही लिखा हुआ अफसाना कौन सा है? गुल्ली डंडा है। ये सब याद रखिएगा, बहुत फेमस है। मुंशी प्रेमचंद ये पैदा हुए थे साथियों कब? तो 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को। कहां पैदा हुए थे? बनारस में एक जगह है लिम्ही। और इनकी जो वफात हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर सन साथियों कब? तो इनकी वफात हुई थी सन 1936 ईस्वी में, याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद का सबसे पहला अफसाना जे क्या है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। अगला क्वेश्चन, किताब अफसाने की हिमायत में किसने लिखी? अनवर सदीद,
शमशुर रहमान फारूकी, वकार अजीम। 11 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? क्या पूछा गया है? किताब अफसाने की हिमायत में किसकी लिखी हुई है? देखिए, ये किताब जो साथियों लिखी हुई है वो शमशुर रहमान फारूकी की है। एक बात याद रखिए, शमशुर रहमान फारूकी को किस लिए जाना जाता है? तो इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किस बात पर दिया है? यानी जदीदियत पर। शमशुर रहमान फारूकी की एक किताब है जिस किताब का नाम है शेर शोर अंगेज। शेर शोर अंगेज बहुत ही मशहूर और मारूफ किताब है। शमशुर रहमान फारूकी ने ही एक रिसाला निकाला था इलाहाबाद से, जिस रिसाले का नाम है शबखून। याद रखिएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब खेत जागे किसने लिखा? जब खेत जागे एक अफसाना है, कृष्णचंद ने, राजेंद्र सिंह बेदी ने, सादत हसन मंटू। जब खेत जागे ये साथियों लिखा हुआ है कृष्णचंद का। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। कृष्णचंद की जो पैदाइश है वो साथियों कब हुई थी? याद रखिएगा 23 नवंबर 23 नवंबर सन 1914 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई थी पंजाब में। और कृष्णचंद की जो वफात हुई है साथियों वो कब हुई है? 1977 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा। कृष्णचंद को ही कहा जाता है शहनशाह अफसाना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इकबाल शायरी में किसके शागिर्द थे? अमीर मीनाई, मीर तकी मीर, मोहम्मद हुसैन आजाद। देखिए, अल्लामा इकबाल के बारे में जब आपको पूछे तो याद रखिएगा, अल्लामा इकबाल के साथियों जो एक नंबर में बचपन के उस्ताद थे उनका नाम था मीर हसन। अल्लामा इकबाल ने जिससे डाक के जरिया इस्लाह लिया था उनका नाम था दाग देहलवी, और इनसे इस्लाह लेने पर उन्होंने फख्र भी महसूस किया था। अल्लामा इकबाल के जो फलसफा के उस्ताद थे उनका नाम था प्रोफेसर अर्नोल्ड, और अल्लामा इकबाल के जो साथियों जी इसके उस्ताद थे उनका नाम था मौलाना रूमी। ये चार उस्ताद इनके आते हैं इनकी जिंदगी में। तो इकबाल शायरी में किसके शागिर्द थे? इनमें से कोई नहीं, इसलिए कि इस चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पैरवी गालिब में किस शायर ने नाम कमाया? पैरवी गालिब का मतलब यह हुआ कि गालिब के बारे में किसने नाम कमाया? यास यगाना चंगेजी, अल्ताफ हुसैन हाली, ब्रिज नारायण चकबस। देखिए, यगाना चंगेजी को तो गालिब शिकन कहा जाता है। यगाना चंगेजी ने तो गालिब के बारे में खिलाफ में लिखा था, लेकिन जब आप पढ़ेंगे अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में तो अल्ताफ हुसैन हाली ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था यादगार गालिब। और यादगार गालिब कैसी किताब थी पता है? ये किताब थी साथियों सवानिह उमरी किताब थी। ठीक है, और ये किताब जे किसने लिखी थी? अल्ताफ हुसैन हाली ने। कब? तो इन्होंने लिखा था 1897 ईस्वी में। तो पैरवी गालिब में किस शायर ने नाम कमाया? अल्ताफ हुसैन हाली। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब्दुल गफूर नस्साख का लिखा हुआ तज़किरा कौन सा? देखिए, अब्दुल गफूर नस्साख का एक हयात नस्साख खुद नविश्त भी है। यहां पर खुद नविश्त नहीं पूछा गया है बल्कि पूछा गया है तज़किरा। जे अब्दुल गफूर नस्साख का लिखा हुआ तज़किरा कौन सा है? अब्दुल गफूर नस्साख का लिखा हुआ तज़किरा कौन सा है? निकातुश शोरा या फिर गुलशन बेखार और सुखन शोरा। देखिए साथियों, अगर हम बात करते हैं निकातुश शोरा, तो निकातुश शोरा जो है ये मीर तकी मीर का लिखा हुआ है। अगर बात करते हैं गुलशन बेखार, ये भी तज़किरा है। ये साथियों लिखा हुआ है किनका? मुस्तफ़ा खान शेफ्ता का। मुस्तफ़ा खान शेफ्ता का ये लिखा हुआ है। अब उसके बाद है सुखन शोरा। अब्दुल गफूर नस्साख का लिखा हुआ है साथियों सुखन शोरा जो है ये भी तज़किरा है सुखन शोरा। तो सुखन शोरा जो तज़किरा है ये अब्दुल गफूर नस्साख का लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उर्दू नस्र का पहला गहवारा कौन करार पाया? फोर्ट विलियम कॉलेज, साइंटिफिक सोसाइटी, अंजुमन पंजाब। तो उर्दू नस्र का पहला गहवारा फोर्ट विलियम कॉलेज को कहा जाता, करार दिया जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज का कयाम कब अमल में आया? 1800 ईस्वी में। और इसको साथियों कब बंद कर दिया गया? 1854 में, है ना। ये कहां पर कायम किया गया है? तो ये साथियों कलकत्ता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ट विलियम
कॉलेज कब कायम हुआ? 1845, 1856, 1800 ईस्वी। तो आपका हो जाएगा 4 मई सन 1800 ईस्वी को इसको कायम किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गालिब कलकत्ता कब आए? 1846 में, 1838 में, 1825 में। देखिए गालिब के बारे में यह आता है कि गालिब जो है वो 1826 में कलकत्ता गए थे। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये 1 साल 9 महीना तक कलकत्ता में रहे, कुछ लोगों का कहना है कि 2 साल तक रहे, और कुछ किताबों में लिखा है कि गालिब जो है 1825 में कलकत्ता गए। तो चूंकि यहां पर 1826 नहीं है, 1825 है, कुछ किताबों में ये ऑप्शन है, तो इसीलिए हम 1825 वाला लगा देंगे। लेकिन अगर आपको 1826 मिल जाए तो उस सूरत में आप 1826 लगाइएगा। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। 18 नंबर, शेर शोर अंगेज किसके कलाम की शरहो तजजिया है? जी शेख गुलाम हमदानी मुसहफी, मीर तकी मीर, और उसके बाद साथियों असदुल्ला खान। देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया? आपको यह पूछा गया कि जो शेर शोर अंगेज किताब है वो किताब किसके कलाम की शरह तज्जिया, यानी किसके बारे में डिटेल बताया गया। हम सभी को पता है कि ये किताब जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है किन की? शमशुर रहमान फारूकी की। लेकिन ये किताब पता है किसके बारे में है, यानी किसका डिटेल है? तो वो है साथियों मीर तकी मीर का। देखिए यहां पर पूछा गया किसके कलाम की शरह तज्जिया, यानी किसके कलाम का तज़किरा किया गया? तो मीर तकी मीर का। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं पूछा गया कि किताब किसकी है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 19 नंबर में, सुखनदान फारस का मुसन्निफ कौन है? अल्ताफ हुसैन हाली, आजाद बलगरामी, मोहम्मद हुसैन आजाद। सुखनदान फारस जो है ये साथियों एक फारसी कवायद की किताब है, और ये फारसी कवायद की जो किताब है ये उर्दू में लिखी गई है, और ये मोहम्मद हुसैन आजाद की लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा हसन नजामी का साले वफात क्या है? 1938, 1955 और 1978। ख्वाजा हसन नजामी का साले वफात 1955 है, ऑप्शन नंबर बी वाला, और इनकी पैदाइश 1878 ईस्वी। ख्वाजा हसन नजामी का ही साथियों एक लिखा हुआ है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल ये साथियों इन्हीं का लिखा हुआ क्या है? मजमून है। ख्वाजा हसन नजामी ने ही एक क्या लिखा है? सवानेह उमरी लिखा है, जिस सवानेह उमरी का नाम है निजामी बसरी। और ये किनका साथियों है? तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का सवानेह उमरी है जो इन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, मशहूर अदबी रिसाला निगार का इजरा कब हुआ? 1918 में और 1932 में, 1940 में। रिसाला निगार जो है ये लखनऊ से साथियों 1922 में निकाला गया था, और इसको निकालने वाले कौन है? तो नियाज फतेहपुरी। नियाज फतेहपुरी। तो आपका ये है ऑप्शन में? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मसनवी कदम राव किसकी तसनीफ है? गव्वासी की, मीरा जी की और निजामी की। तो मसनवी कदम राव जो है ये किताब साथियों किनकी लिखी हुई है? तो ये किताब लिखी हुई है फखरुद्दीन नजामी बेदरी की। फखरुद्दीन नजामी बेदरी की। फखरुद्दीन नजामी बेदरी की लिखी हुई है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ख्वाजा मीर दर्द किस दबिस्तान के शायर हैं? लखनऊ के, दिल्ली के और दक्कन के। ख्वाजा मीर दर्द जो थे जिनकी पैदाइश 1721 ईस्वी में हुई थी, जो उर्दू के सूफी शायर कहलाते हैं, ये दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। मीर तकी मीर है, ख्वाजा मीर दर्द है, मिर्जा गालिब है, बहादुर शाह जफर है ना, मोहम्मद हुसैन आजाद है। ये लोग साथियों कहां से ताल्लुक रखते हैं? दबिस्तान दिल्ली से। चलिए इनमें से कौन नक्काद नहीं है? शहरयार, शमशुर रहमान फारूकी, गोपी चंद नारंग। देखिए साथियों जो शहरयार हैं ये शायर हैं, ये शायर हैं। चूंकि इसमें आजम जो शेरी मजमुआ है वो शहरयार का लिखा हुआ है, तो ये नक्काद नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पतरस बुखारी कब पैदा हुए? 1878 में, 1888 में, और उसके बाद आपका है 1898 में।
पतरस बुखारी कब पैदा हुए? पतरस बुखारी साथियों पेशावर पाकिस्तान में पैदा हुए थे। और ये पैदा हुए थे कब? तो ये पेशावर पाकिस्तान में पतरस बुखारी पैदा हुए थे 1898 में। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला। पतरस बुखारी साथियों ये तंजो मजाह के ये क्या हैं? तंजो मजाह निगार हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दाग दहलवी का असल नाम क्या है? नवाब मिर्जा खान, नवाब शमशुद्दीन, नवाब कल्बे अली खान। तो दाग दहलवी का असल नाम है नवाब मिर्जा खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंपाबाई किस नावल का किरदार है? आंगन का, जिद्दी का, तौबतुन नुसूह का। देखिए आंगन जो नावल है ये नावल साथियों लिखा हुआ है किनका? खदीजा मस्तूर का लिखा हुआ है। जिद्दी जो नावल है ये नावल किनका लिखा हुआ है? इस्मत चुगताई का लिखा हुआ है। और अगर बात करते हैं तौबतुन नुसूह तो ये नावल किनका लिखा हुआ है? डिप्टी नजीर अहमद का लिखा हुआ है। और ये जो चंपाबाई है ये साथियों असल में किरदार है किसका? नाविल आग का दरिया। नाविल आग का दरिया किनका लिखा हुआ है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। और ये ऑप्शन में नहीं है तो इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब के तुझबन नहीं कोई मौजूद फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है? ये शेर किसका है? मोमिन खान मोमिन का, असदुल्ला खान गालिब का, दाग दहलवी का। जब के तुझबन नहीं कोई मौजूद फिर ये खुदा ए खुदा हंगामा क्या है? जी तो ये जो साथियों शेर है ये मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। इस्माइल मेरठी का सन्ने पैदाइश, बच्चों की ये शायर कहलाते हैं है ना। तो इनका जो सन्ने पैदाइश है 1744, 1858 और 1844। तो ये 1844 में पैदा हुए। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाजिद अली शाह का ताल्लुक किस सिन्फ से है? नाविल निगारी से, अफसाना निगारी से, खाका निगारी से। देखिए वाजिद अली शाह आपने पढ़ा होगा साथियों, उर्दू का सबसे पहला ड्रामा का नाम क्या है? तो जो पहला ड्रामा है उस ड्रामा का नाम है राधा कन्हैया। और ये राधा कन्हैया किसने लिखा? नवाब वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह का किससे साथियों ताल्लुक होगा? ड्रामा निगार से। किससे होगा? ड्रामा निगार से इनका ताल्लुक होगा। तो आपका है ये नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतननाथ सरसार किस अखबार के मुदीर थे? अवध पंच और जामे जहांनुमा और अवध अखबार। देखिए रतननाथ सरसार जो है लखनऊ में पैदा हुए थे 1847 में और 1903 में साथियों इनकी वफात हुई थी हैदराबाद में। रतननाथ सरसार को जाना जाता है, इनका एक नावल है जिसका नाम है फसाना आजाद, ये इन्हीं का है। इनके वजह से रतननाथ सरसार लखनऊ से एक अखबार निकलता था जिस अखबार का नाम था अवध अखबार, इसी के ये मुदीर हुए थे। देखिए एक अवध पंच एक अवध, दोनों फर्क है। अवध पंच जो अखबार है इसको साथियों मुंशी सज्जाद हुसैन ने निकाला था। और जामे जहानुमा उर्दू का सबसे पहला अखबार जिसको कि पंडित हरि हुरदत राय ने निकाला था। तो रतननाथ सरसार जो थे ये अवध अखबार से जुड़े हुए थे। और ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उर्दू का इब्तिदाई जमाना किसकी तसनीफ है? गोपी चंद नारंग, शमशुर रहमान फारूकी और उसके बाद है उसलूब अहमद। उर्दू का इब्तिदाई जमाना, उर्दू का इब्तिदाई जमाना ये किताब है शमशुर रहमान फारूकी की। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गजल को नीम वहशी सिनफे सुखन किसने करार दिया? कलीमुद्दीन अहमद ने, अजमतुल्लाह खान ने, शिबली नौमानी ने। नीम वहशी सिनफे सुखन किसने करार दिया? 33 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? गजल को नीम वहशी सिनफे सुखन साथियों किसने दिया है ये करार? तो ये दिया है कलीमुद्दीन अहमद ने। ऑप्शन नंबर जो है बी ए वाला राइट हो जाएगा। इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया, इकबाल के मुतालिक यह किसने कहा था? शेख अब्दुल कादिर, जमील जालिबी और राम बाबू सक्सेना। देखिए अल्लामा इकबाल के दोस्त थे जिनका नाम था शेख अब्दुल कादिर, ये बात इन्होंने ही कही थी। शेख अब्दुल कादिर ने, शेख अब्दुल कादिर रिसाला एक निकालते थे जिस रिसाले का नाम था मखजन, और ये रिसाला ये कहां से निकालते थे? लाहौर से। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 35 नंबर में, कुल्लियात शाद अजीमाबादी को किसने मुरत्तिब किया? अख्तर और येनवी, कलीमुद्दीन अहमद और हसन अस्करी। कुल्लियात शाद अजीमाबादी को किसने मुरत्तिब किया? तो साथियों कुल्लियात शाद अजीमाबादी को कलीमुद्दीन अहमद ने मुरत्तिब किया। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिलक्रिस्ट का ताल्लुक किस कॉलेज से था? दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, जामिया मिल्लिया इस्लामिया। गिलक्रिस्ट का ताल्लुक था फोर्ट विलियम कॉलेज से। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के क्या थे? तो ये सदरुल मुदर्रिसीन थे, सदरुल मुदर्रिसीन थे, ठीक है ना जी। लेकिन याद रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज को साथियों 1800 ईस्वी में कायम किया गया, लेकिन 1854 में इसको बंद कर दिया गया। किसके हुक्म से कायम किया गया था? तो वेल्जी के हुक्म से। सबसे पहले जो प्रिंसिपल बने थे हिंदुस्तानी जबान के, वो साथियों गिलक्रिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, सौदा किस सन में पैदा हुए? जी 1678 में और 1613 में, 1712 में। सौदा का पूरा नाम है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, जिसको कि हिजविया कसीदे का इमाम कहा गया है। और सौदा ही ने ही साथियों तज़हीक रोजगार नाम से बहुत ही मशहूर और मारूफ जी कसीदा जी क्या लिखा था? कसीदा लिखा था। तो ये पैदा हुए थे 1712 ईस्वी में दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, नज्म मस्जिद कुर्तबा का शायर कौन है? जोश मलिहाबादी, फिराक गोरखपुरी, चकबस्त। मस्जिद कुर्तबा ये साथियों अल्लामा इकबाल की बहुत ही मशहूर और मारूफ नज्म है, तो इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दास्तान सबरस का किस्सा किस तरह का है? तजरीदी है या अलामती है, तमसीली है? देखिए दास्तान सबरस जो है, जिसको के साथियों किसने लिखा? मुल्ला वजही ने लिखा था। और इस दास्तान को साथियों अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखा गया, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखा गया। और ये जो दास्तान है वो एक तमसीली दास्तान है। कैसा दास्तान है? तमसीली यानी डिटेल में। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झैल में से कौन शायर दबिस्तान लखनऊ का नहीं है? यानी जो दबिस्तान लखनऊ का नहीं है उसके बारे में बताना है। देखिए ख्वाजा हैदर अली आतिश जो कि साथियों उर्दू का हाफिज शायर है, ये तो दबिस्तान लखनऊ से ही इनका ताल्लुक है। उसके बाद आप देखिए इंशा उल्लाह खान इंशा, ये भी दबिस्तान लखनऊ से हैं। जुराअत ये भी साथियों दबिस्तान लखनऊ से है। तो दबिस्तान लखनऊ से कौन है? इनमें से कोई नहीं। कौन नहीं है ये पूछा गया है, तो कोई नहीं, सब दबिस्तान लखनऊ से है। ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास की सदारत किसने की थी? सज्जाद जहीर ने। और सरदार जाफरी ने, मुंशी प्रेमचंद। तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद साथियों कब पड़ी थी? 1935 में पड़ी थी। कहां पड़ी थी? लंदन में। और इसके बानी कौन थे? तो इसके बानी थे सज्जाद जहीर। कौन थे? सज्जाद जहीर। तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास जो हुआ था वो हुआ था 1936 में। कहां हुआ था? लखनऊ में। और इसकी सदारत किसने की थी? प्रेमचंद ने। इसका आखिरी इजलास जो हुआ था वो हुआ था 1956 में। तो पहले इजलास की सदारत किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दर्जे झैल में किस शायर ने गजल नहीं कही? सरदार जाफरी, अल्लामा इकबाल और अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान जो थे ये नज्म के शायर हैं। ये बातें आप याद रखिएगा अच्छे ढंग से। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिसानुल अस्र किस शायर को कहा जाता है? अकबर इलाहाबादी को, अल्लामा इकबाल को और नजीर अकबर आबादी को। देखिए लिसानुल अस्र साथियों एक तो होता है जी, लिसानुल अस्र यहां पर कहा गया है। लिसानुल अस्र कहा जाता है साथियों किसको? अकबर इलाहाबादी को। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। तंजो मजाह का शायर जी। और इमामुल असर कहा जाता है अल्लामा इकबाल को, शायर मशिक अल्लामा इकबाल को। फसाना अजायब कब लिखी गई? 1802 में, 1824 में, 1812 में। फसाना अजायब जो है ये साथियों सबसे पहली उर्दू की क्या है? तबाजाद दास्तान है। तबाजाद दास्तान है। इस दास्तान को साथियों किसने लिखा? तो इस दास्तान को लिखने वाले हैं रजब अली बेग सुरूर। कौन? रजब अली बेग सुरूर ने इसको लिखा है। और कहां लिखा है इस दास्तान को? कानपुर में लिखा है।
साथियों कब लिखा गया? 1824 ईस्वी में। इस दास्तान में लखनवी तहजीब झलकती है, लखनवी माशरत पेश की गई है। हकीम असद अली की फरमाइश पर, हकीम असद अली की फरमाइश पर यह दास्तान लिखी गई थी। तो ये 1824 में साथियों ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गर्दिशे रंगे चमन किसका नाविल है? खदीजा मस्तूर का, कुर्रतुल ऐन हैदर का, कुर्रतुल ऐन हैदर का, सालिहा आबिद हुसैन का, और हस्बे बाला में से एक से जायद। गर्दिशे रंगे चमन ये साथियों कुर्रतुल ऐन हैदर का लिखा हुआ नाविल है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। जमींदार अखबार के मुदीर कौन थे? दिया नारायण निगम, हसरत मोहानी, मुंशी प्रेमचंद। देखिए जमींदार अखबार ये साथियों निकलता था कहां से? लाहौर से। और इस अखबार के जो मुदीर थे उनका नाम था जफर अली खान। जी क्या नाम था इनके अखबार के मुदीर का? उसका नाम था जफर अली खान। और ये ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंशी सज्जाद हुसैन के अखबार का नाम क्या है? अवध पंच, जमींदार और इनकलाब। तो देखिए एक तो अखबार अभी आपने पढ़ा था जिस अखबार का नाम है अवध अखबार। अवध अखबार को मुंशी नौल किशोर ने निकाला था। और साथियों तंजो मजाह का अखबार है अवध पंच, जो कि मुंशी सज्जाद हुसैन ने निकाला था। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। वली दक्कनी किस बादशाह के जमाने में दिल्ली आए? जलालुद्दीन अकबर, हुमायूं, बहादुर शाह जफर। तो वली दक्कनी जो है ये साथियों बादशाह औरंगजेब के जमाने में, बादशाह औरंगजेब के जमाने में दिल्ली आए थे। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, यह ख्याल किसका है? शौकत सब्जवारी का, रशीद हसन खान का, महमूद शिरानी का। देखिए ये कहा था कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, यह कौल है मोहम्मद हुसैन आजाद का। और मोहम्मद हुसैन आजाद ने यह बात किसमें कही है? वो अपनी तारीखी किताब आबे हयात में। तो इसमें नहीं है ये, तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। जबकि साथियों महमूद शिरानी का कौल है कि उर्दू जो है वो पंजाब में पैदा हुई। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? गालिब के, हसरत मोहानी के और अबुल कलाम आजाद। देखिए उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का ये पूछा गया ना, तो ये मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के खुतूत का मजमुआ है। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने टोटल साथियों 900 खुतूत लिखे थे और इसमें से खुतूत का मजमुआ 2 है। पहला जो खुतूत का मजमुआ है उसका नाम है उरूद हिंदी और जो दूसरा खुतूत का मजमुआ है उसका नाम है उर्दू मुअल्ला। क्या नाम है? उर्दू मुअल्ला। तो उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? गालिब का। हाँ अगर आपको यही पूछ लिया जाता कि उर्दू मुअल्ला रिसाला किसने निकाला, तो इस सूरत में तब देते आप हसरत मोहानी, कि हसरत मोहानी ने 1903 में अलीगढ़ से निकाला था। लेकिन हमको पूछा गया किसके खुतूत का मजमुआ है, तो गालिब। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं जी, बेहतर होगा। दबीरुल मलिक किसका खिताब है? मीर का, गालिब का और मोमिन का। तो दबीरुल मलिक जो है ये गालिब का खिताब है। ऑप्शन नंबर बी वाला बहादुर शाह जफर ने दिया था। किस रिसाले के जरिया नई उर्दू नस्र की बुनियाद पड़ी? नया दौर, नया अदब, असरे जदीद। देखिए क्या है, नई उर्दू नस्र की बुनियाद पड़ी। साथियों उस रिसाला का नाम है रिसाला तहजीबुल अखलाक। रिसाला तहजीबुल अखलाक ये रिसाला 1870 में साथियों किसने निकाला था? सर सैयद अहमद खान ने निकाला था। नहीं, ये ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जेल में जो खत लिखे थे वो किस नाम से शाये हुए थे? यानी जेल से जो उन्होंने खत लिखा था वो किस नाम से? गुबारे खातिर, तज़किरा और खुतूत आजाद। देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद जब 1942 से लेकर 1945 के दरमियान कैद थे, तो इन्होंने साथियों जेल से टोटल जो है वो 24 खुतूत लिखे थे। और ये 24 खुतूत जो है ये साथियों गुबारे खातिर के नाम से शाये हुआ था। और खास बात यह है कि ये खुतूत जो है उन्होंने अपने दोस्त मौलाना हबीबुर रहमान खान शिरवानी के नाम लिखा था।
हबीबुर रहमान खान शिरवानी के नाम उन्होंने ये खतूत लिखा था, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फैज अहमद फैज किस शहर में पैदा हुए? दिल्ली में, सियालकोट में, लाहौर में? तो फैज अहमद फैज जो थे वो 1911 में साथियों सियालकोट में, यहीं पर अल्लामा इकबाल भी पैदा हुए थे, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन है, पतझड़ की आवाज किसके अफसानों का मजमुआ है? वाजिदा तबस्सुम, कुर्रतुल ऐन हैदर, हाजरा, मसरूर? पतझड़ की आवाज किसकी अफसानों का मजमुआ है? पतझड़ की आवाज जो है ये कुर्रतुल ऐन हैदर के साथियों अफसानों का मजमुआ है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया? मुरातुन नजीर, तलमीह और तजाद। ये जो शेर है मिर्जा गालिब का शेर है, लेकिन हमको पूछा गया कौन सी सनत का। तो यहां पे देखिएगा, दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा साथियों दो आपस में ऐसा लफ्ज जमा हो गया जो एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का जिद है। तो ये क्या होगा आपका, तजाद होगा। क्या होगा, तजाद होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, किस तरक्की पसंद शायर का शेर है? सरदार जाफरी का, मजाज लखनवी का, साहिर लुधियानवी का? हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। याद रखिएगा ये जो शेर है साथियों वो शेर है मखदूम मुहियुद्दीन का, और ये आपके ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगर मैं तनासुख के काबिल होता तो जरूर कहता कि गालिब की रूह को अदम में भी चैन न मिला, तो मोहम्मद इकबाल के नाम से दोबारा जस्द खाकी में जलवा अफरोज हुई। अल्लामा इकबाल के मुतालिक ये किसका नजरिया है? शिबली नौमानी, मौलवी अब्दुल हक, शेख अब्दुल कादिर जीलानी है ना। तो यही इनके दोस्त थे अल्लामा इकबाल के, इन्हीं का ये नजरिया है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग। किसने कहा हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुकद्दस और दूसरी दीवाने गालिब? अब्दुल रहमान बिजनौरी, नियाज फतेहपुरी, वजीर आगा? किसने ये बात कही थी कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो है? तो देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है साथियों वो किनका है? अब्दुल रहमान बिजनौरी का है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अफसानों का मजमुआ अंगारे में कितने मुसन्निफीन के अफसाने शामिल हैं? तो साथियों अफसानवी मजमुआ अंगारे जो कि 1932 में शाये हुआ था, तरक्की पसंद तहरीक का समझिए कि शुरुआती ये यहीं से हुआ था। इसके अंदर 4 मुसन्निफीन के अफसाने शामिल हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो 4 मुसन्निफीन हैं उसमें साथियों कौन कौन से हैं, तो उसमें आप एक एक करके नाम आप याद रख सकते हैं। पहला जो नाम है वो नाम है सज्जाद जहीर का। किनका नाम है? सज्जाद जहीर का। और जो दूसरा नाम है वो नाम है साथियों किनका? महमूद जफर का, महमूद जफर का। और जो तीसरा नाम है वो नाम है साथियों किनका? वो नाम है अहमद अली का। और जो चौथा है वो नाम है रशीद जहां का, रशीद जहां का। ये जो है ना रशीद जहां, ये लेडीज है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये 4 अफसानों के इसके अंदर क्या है, अफसाना शामिल है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हल्का अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद किस सन में पड़ी थी? जी 1936 में, 1935 में, 1939 में। हल्का अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद जो है वो 1939 में पड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। नसीर अहमद जामिई के घर, नसीर अहमद जामिई के घर इसकी बुनियाद पड़ी थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दास्तान बागो बहार में शहंशाह का नाम क्या है? नौशेरवां, हातिम और कल्ब। देखिए दास्तान बागो बहार को सबसे पहले आप ये याद रखिए कि इसको किसने लिखा। तो इस किताब को लिखने वाले हैं मीर अमन देहलवी ने इसको लिखा था। कहां लिखा था? फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखा था। इसके अंदर साथियों टोटल जो कुल किस्सा है, कुल किस्सा 5 है, जिसके अंदर दरवेश का किस्सा यानी फकीर का किस्सा 4 है,
और एक किस्सा जो है साथियों वो बादशाह रूम का किस्सा है, बादशाह रूम का किस्सा है, ठीक है ना। ये बादशाह जो था साथियों इसका नाम था आजाद बख्त। क्या नाम था? आजाद बख्त। तो पहला बागो बहार में शहंशाह का नाम क्या था? आजाद बख्त, और इसमें आजाद बख्त है नहीं, तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई वाला। अब एक चीज और पूछा जाता है आपको कि ये चार दरवेश जो थे कहां कहां के थे। तो देखिए जो पहला दरवेश है वो साथियों कौन था? यमन के सौदागर का लड़का था। सुनने से आपको याद होगा, इसलिए आप हड़बड़ाइए नहीं, यमन के सौदागर का लड़का था। जो दूसरा दरवेश था वो मुल्क फारस का शहजादा था, यानी साथियों मुल्क फारस के बादशाह का बेटा था। और जो तीसरा दरवेश था वो मुल्क अजम का क्या था? शहजादा था, मुल्क अजम का शहजादा था। और जो चौथा दरवेश है वो साथियों कौन था? तो वो मुल्क चीन का शहजादा था, मुल्क चीन का शहजादा था। ये चीजें आप याद रखेंगे। तो दास्तान बागो बहार में शहंशाह का नाम क्या था? आजाद बख्त है। कहां का रहने वाला था? मुल्क रूम का। तो और ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। दास्तान फसाना अजायब कहां लिखी गई? फैजाबाद, इलाहाबाद, कानपुर। फसाना अजायब 1824 में। इस दास्तान को साथियों किसने लिखा? रजब अली बेग सुरूर ने लिखा था। और यह दास्तान कानपुर में लिखी गई और लखनवी माशरत इसके अंदर पेश की गई। अगला क्वेश्चन है, मसऊद हुसैन खान ने अफजल की बकट कहानी को डॉट डॉट का पहला अदबी व लिसानी नक्श कहा है? जदीद उर्दू, कदीम उर्दू, हिंदी। तो साथियों जदीद उर्दू होगा यहां पे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंशा की दरिया ए लताफत किस मौजू पर है? यानी ये साथियों इंशा उल्लाह खान इंशा की लिखी हुई किताब है, जिस किताब का नाम है दरिया ए लताफत। ये किताब किस मौजू पर है? शायरी पर है, सर्फ व नहव पर है, अदब पे है। देखिए दरिया ए लताफत जो किताब है, ये किताब साथियों जबान है फारसी, लेकिन ये किताब जो है वो उर्दू कवायद पर है। और जब उर्दू कवायद आ जाएगा तो उसके अंदर सर्फ और नहव ये दोनों उर्दू कवायद से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जब मुरक्कब लफ्ज में अलिफ लाम मौजूद होने पर, जब मुरक्कब लफ्ज में अलिफ लाम मौजूद होने पर भी पढ़ा नहीं जाता तो ऐसे हरूफ को डॉट डॉट कहते हैं, यानी अलिफ लाम रहे लेकिन पढ़ा नहीं जाए। हरूफ सही, हरूफ फारसी, हरूफ कमरी। देखिएगा जैसे हम लिखते हैं यहां पर एक हर्फ लिखते हैं, जैसे देखिएगा क्या लिखा हुआ है? वाव, अलिफ, लाम और शीन और मीम। इसको पढ़ते हैं साथियों वशम्सी व ज़ुहाहा, वशम्सी व ज़ुहाहा। अब यहां पे देखिए अलिफ लाम नहीं पढ़ा जा रहा, यानी वाव जो है ये शीन से मिल रहा है। तो जब अलिफ लाम मौजूद होने पर भी पढ़ा नहीं जाता तो ऐसे हुरूफ को कहा जाता है हुरूफ शम्सी। क्या कहा जाता है? हुरूफ शम्सी। तो ये आपका हो जाएगा हुरूफ शम्सी, और इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर ई। हुरूफ शम्सी की जो तादाद है टोटल वो है 14। अगर अलिफ लाम पढ़ा जाता तो वैसे हुरूफ को हुरूफ कमरी बोलते हैं, उसकी भी तादाद 14 है। का, के, को तक कौन से हुरूफ हैं? हुरूफ रब्त, और उसके बाद हुरूफ फजाइया, हुरूफ रब्त। देखिए अगर आप ये कहते हैं कि का, के, को, तो का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, वो आपका हुरूफ इजाफत है। लेकिन यहां पर को भी दिया हुआ है और तक भी है, तो ये सब मिलाकर साथियों ये हर्फ रब्त हो जाएगा। तो आपका ए वाला भी और जीम वाला दोनों आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाली का कहना है कि काफिया भी वजन की तरह शेर का डॉट डॉट बढ़ा देता है, हुस्न बढ़ा देता है, ख्याल बढ़ा देता है, वजन बढ़ा देता है। तो यहां पर आपका डलाएगा हुस्न बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काफिये के पीछे एक रदीफ का दुमछल्ला लगाया गया है कहते हुए हाली ने किस सिन्फ में इसकी इस्तेमाल की मुखालिफत की? मसनवी की, और साथियों मरसिया की, और गजल की। तो देखिए हाली के नजदीक जो थी ना, शायरी नाम था साथियों किसका? दिखलावा का नहीं। तो ये गजल के बारे में इन्होंने ये चीजें कही थी। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाए। नेचुरल शायरी की इन्होंने ये किया था। मसनवी सहरुल बयान का किरदार कौन सा है? बकावली है, खोजी है,
माह तिलअत है। देखिए बकावली जो है ये साथियों एक मसनवी है, गुलजार नसीम उसका किरदार है, तो ये आपका कट गया। उसके बाद खोजी जो है, खोजी हुआ अल्लाह रखी हुआ, एक साथियों नाविल है जिसका उन्वान है फसाना आजाद, रतन नाथ सरशार का लिखा हुआ है, ये भी नहीं है, ये भी कट गया। माह तिलअत जो है एक साथियों क्या होता है, माह तिलअत एक नाविल अफसाना है साथियों, फसाना अजायब दास्तान इसी का किरदार है, ये भी नहीं होगा। तो मसनवी सहरुल बयान का शहजादा बेनज़ीर, बद्रे मुनीर, माह रुख पड़ी, ये सब है और ये इसमें है नहीं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। प्रेमचंद के नावल में दुनिया का किरदार है चौगाने हस्ती, मैदान अमल, गऊदान। मैंने आपको पढ़ाया था दुनिया इसकी बीवी का साथियों, इसके शौहर का नाम था होरी, क्या नाम था, होरी। इसका बड़ा बेटा था जिसका नाम था गोबर, दो बेटी थी, एक का नाम था रूपा, दूसरे का नाम था सोना। तो दुनिया का किरदार किसमें है, तो ये नाविल गऊदान में है। नाविल गऊदान किसका लिखा हुआ है, मुंशी प्रेमचंद का, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। रेख्ता के क्या माना है, रेख्ता तो उर्दू को भी कहा जाता है, फितरी, गिरी पड़ी और तबई। तो देखिए रेख्ता के माना होते हैं गिरी पड़ी, गिरी पड़ी, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वासोक्त के मोजिद कौन है, अमीर खुसरू, मीर तकी मीर, वली दकनी। साथियों मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा था वासोक्त के मोजिद, और ये किसको कहा था, मीर तकी मीर को, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, उर्दू मुअल्ला किसका मजमुआ है, खाके का, तारीख का, खुतूत का। उर्दू मुअल्ला साथियों गालिब के खुतूत का मजमुआ है, जो कि दूसरा मजमुआ है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इब्राहिम आदिल शाह सानी के दौर में फारसी का कौन सा मुस्तनद शायर हिंदुस्तान आया था, मलिक कमर, मीर संजर और जहूरी। इब्राहिम आदिल शाह सानी के दौर में फारसी का मशहूर शायर जो है साथियों, उसका नाम क्या है, जहूरी है, यही आया था, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो कौन सा शायर है जो तसव्वुफ के रंग में, जो तसव्वुफ के रंग में बेनजीर है। बेनजीर का मतलब उस जैसा नहीं, यानी जो सूफी शायर है, मीर तकी मीर, मीर सोज, मीर दर्द। तो साथियों ख्वाजा मीर दर्द को उर्दू का सूफी शायर कहा गया है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाली ने यादगार गालिब में किस मौजू को पेश किया है, गालिब की जिंदगी और शायरी, गालिब की जिंदगी, गालिब की शायरी। यादगार गालिब जो है ये साथियों एक सवानेह उम्री किताब है, जो कि टोटल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो जाहिर सी बात है जब ये बायोग्राफी है जिसको हाली ने लिखा है, तो इसमें गालिब की जिंदगी भी होगी और उनकी शायरी भी होगी। पहला हिस्से में गालिब की जिंदगी है और दूसरे हिस्से में उसके कारनामे को बयान किया गया है। तो गालिब की जिंदगी और शायरी दोनों चीज को इसके अंदर बयान किया गया है, ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लखनऊ के निगार रिसाला के मुदीर कौन थे, नियाज फतेहपुरी, हसरत मोहानी, मुमताज शीरी। साथियों लखनऊ से 1922 ईस्वी में यह रिसाला निकला था, जिसके मुदीर थे नियाज फतेहपुरी। अगला क्वेश्चन है उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह को कहा गया है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह सल्तनत गोलकुंडा के 5वें हुक्मरान थे और साथियों इनको 12 प्यारियों का आशिक भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मीर तकी मीर किस शहर में पैदा हुए, अकबराबाद, फर्रुखाबाद, औरंगाबाद। मीर तकी मीर पैदा हुए थे 1722 में और इनकी वफात हुई थी 1830 में। वफात हुई थी लखनऊ में और पैदाइश हुई थी आगरा में। तो ये पैदा कहां से हुए थे, अकबराबाद। अकबराबाद को ही साथियों उर्दू अदब में आगरा कहा जाता है। तो अकबराबाद बोलिए या आगरा बोलिए, बात एक ही है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अवामी शायर नजीर किस शहर में पैदा हुए, आगरा में, रामपुर में और साथियों लखनऊ में। नजीर से मुराद है
साथियों नजीर अकबराबादी। नजीर अकबराबादी का पूरा नाम क्या था? वली मोहम्मद। ये पैदा हुए थे 1735 या फिर साथियों 40 के करीब में, और इनकी जो वफात है वो हुई थी 1830 में। तो नजीर अकबराबादी जो है पैदा हुए थे साथियों कहां पर? दिल्ली में, और इनकी वफात आगरा में हुई थी। तो हमको पूछा गया किस शहर में पैदा हुए, तो दिल्ली है यहां पर? नहीं है। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टोटल आप 20 क्वेश्चन और आपके बच गए। अच्छे सवालात हैं, कर लें, देखिए कितना सही होता है। और इसका हम प्रैक्टिस सेट जो है जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे लगा देंगे, टेस्ट लगाइएगा, पता चलेगा आप कितने पानी में। देखिए एग्जाम कब हो नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है, आप तैयारी में लगे रहें, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम जब कैंसिल हुआ है तो बोर्ड भी अपना पूरा रिवीजन कर रही है, रिहर्सल कर रही है। किन दो शायरों ने कसीदे में कमाल हासिल किया? ज़ौक़ और शौक, दबीर व अनीस, मोमिन व गालिब। देखिए दबीर और अनीस जो थे ये मर्सिया के शायर थे, कसीदा के नहीं थे, तो ये वाला तो आपका कट जाएगा। गालिब साथियों कसीदा मोमिन नहीं थे। और ज़ौक़ और शौक ये दोनों साथियों क्या थे? जी उर्दू के कसीदा में इन लोगों ने नाम हासिल किया है। ज़ौक़ से मुराद है इब्राहिम ज़ौक़, और शौक से मुराद है, शौक लखनवी नहीं, शौक से मुराद है इब्राहिम ज़ौक़ के उस्ताद थे शाह नसीर, जो कि तखल्लुस क्या करते थे? शौक। वो दोनों साथियों कसीदा के शायर थे। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली कॉलेज का कयाम किस सन में हुआ था? 1825 में, 1801 में, 1800 ईस्वी में। तो दिल्ली कॉलेज का कयाम 1825 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। रुस्वा का नाविल उमराओ जाने अदा में किसकी आप बीती बयान की गई? किसान की, तवाइफ की और हूर की। उमराओ जाने अदा जो नाविल है ये मिर्जा हादी रुस्वा का लिखा हुआ है, और इसके अंदर साथियों तवाइफ की कहानी पेश की गई है। ऑप्शन नंबर बी वाला। एक अमीरन नाम की लड़की होती है, उसी के वाकयात को इसके अंदर पेश किया गया है। लखनऊ की जवाल पजीर साथियों इसके अंदर माहौल को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है शोलाओ शबनम, सुम्बुलो सलासुल, फिक्रो निशात किसके शेरी मजमुए हैं? जोश के, जिगर मुरादाबादी के, फैज अहमद फैज के। ये साथियों जोश मलिहाबादी का है। ऑप्शन नंबर ए वाला। जोश मलिहाबादी की तारीख पैदाइश 1896 मलिहाबाद, 1982 में कराची में इनकी वफात हुई थी। जोश मलिहाबादी का पूरा नाम है शब्बीर हसन खान। क्या नाम है? शब्बीर हसन खान। याद रखिएगा इनका एक खुद नविश्त है जिसका नाम है यादों की बारात, बहुत फेमस खुद नविश्त है, इसलिए आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नाविल शिकस्त के तख्लीककार कौन है? प्रेमचंद, बेदी और कृष्णचंद। तो शिकस्त ये पहला नाविल है कृष्णचंद का। कृष्णचंद को साथियों उर्दू का शहनशाह अफसाना कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, पहले नहाई ओस में फिर आंसुओं की रात, यूं बूंद बूंद उतरी हमारे दिलों में रात। इस शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है? मुरातुन नज़ीर, तलमीह और तजाद। पहले नहाई ओस में, पहले नहाई ओस में फिर आंसुओं की रात। जी इस शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है? तो याद रखिएगा साथियों ये जो शेर है इसके अंदर हुस्न तालील बयान किया गया है। हुस्न तालील उसको बोलते हैं कि जब कलाम में कोई ऐसा वाकया पेश किया जाए जो हकीकत पर मबनी ना हो। पहले नहाई ओस में फिर आंसुओं की रात, यूं बूंद बूंद उतरी हमारे दिलों में रात। मतलब मैं आपके तन्हाई में, मैं आपके इसमें तड़पता रहा और पूरी रात में जागता रहा, धीरे 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 करके मेरी रातें कटी हैं। ये बनावटी चीज है, हकीकत पर मबनी नहीं है, ये हुस्न तालील होगा। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। तरक्की पसंद अदब का 50 साला सफर किसकी तसनीफ है? कमर रईस, आशूरा काजमी, खलीलुर रहमान आजमी, डॉक्टर मोहम्मद हसन। यानी ये किताब जो है ये किताब किसकी है? याद रखिएगा ये किताब साथियों दो शख्सियत कमर रईस और आशूरा काजमी की है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। इनमें कौन इकबाल से गैर मुताल्लिक है? इकबाल के चार उस्ताद मैंने आपको बताया था, प्रोफेसर अर्नोल्ड, मौलवी मीर हसन, दाग देलवी। देखिए इकबाल से गैर मुताल्लिक मतलब कौन इकबाल से नहीं है?
प्रोफेसर अर्नोल्ड इनके फलसफा के उस्ताद, दाग देहलवी से इन्होंने डाक के जरिया इस्लाह लिया, मौलवी मीर हसन बचपन के उस्ताद। तो इनमें से कोई नहीं, इसलिए कि ये तीनों तो उन्हीं से मुताल्लिक है। तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिसाला मखजन का पहला शुमारा कब शाये हुआ था? 1905 में, 1907 में और 1901 में। रिसाला मखजन को साथियों शेख अब्दुल कादिर जो थे वो निकालते थे। कहां से? लाहौर से। शेख अब्दुल कादिर कौन थे? तो अल्लामा इकबाल के ये दोस्त थे। इन्होंने ही साथियों जो अल्लामा इकबाल का सबसे पहला नज्म है हिमालय, इस नज्म को रिसाला मखजन में कोहिस्ताने हिमालय के नाम से शाये किया था। और रिसाला मखजन का पहला शुमारा 1901 ईस्वी में निकला था। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। मेहदी अफादी की तनकीद किस नजरिए को पेश करती है? तरक्की पसंद, तअस्सुराती तनकीद और रूमानियत पसंद। तो साथियों मेहदी अफादी की तनकीद ये तअस्सुराती तनकीद को पेश करता है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अदब मकसद नहीं जरिया है, किस नक्काद का ये नजरिया है? एहतिशाम हुसैन, अख्तर हुसैन रायपुरी और उसके बाद आपका है साथियों जी मजनू गोरखपुरी। अदब मकसद नहीं जरिया है, ये जो साथियों स्टेटमेंट है ये है एहतिशाम हुसैन का। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। तहसीन की नौ तर्ज मुरस्सा किस दास्तान की माखज है? फसाना आजाद, तिल्स्मे होशियार, बागो बहार। देखिए आप समझिएगा, एक किताब है साथियों बागो बहार। बागो बहार किताब ये दास्तान है, इसको मीर अमन देहलवी ने लिखा है। लेकिन मीर अमन देहलवी साथियों एक किताब है किस्सा चहार दरवेश। किस्सा चहार दरवेश जो है ये अमीर अहमद खल्फ शाह मोहम्मद की लिखी हुई है फारसी में। इसका सबसे पहले ट्रांसलेट 1775 में साथियों किया गया था नौ तर्जे मुरस्सा के नाम से, और उसके बाद ये किताब उर्दू में तर्जमा की गई थी। चूंकि इसके अंदर फारसी सबसे ज्यादा गालिब थी तो फिर मीर अमन देहलवी ने बागो बहार के नाम से किया था। तो पूछा गया कि तहसीन की नौ तर्जे, यानी कि मीर अता हुसैन खान तहसीन, तहसीन का मतलब हुआ मीर अता हुसैन खान तहसीन, उन्होंने नौ तर्जे मुरस्सा नाम से किताब लिखा था। किस दास्तान की माखज है, यानी कौन से दास्तान यहां से लिखे गए? तो वो साथियों बागो बहार लिखे गए, इसलिए कि बागो बहार नौ तर्जे मुरस्सा का ही तर्जमा है। मानी पहले किस्सा चहार दरवेश का तो है, लेकिन इससे पहले एक किताब ये हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दास्तान रानी केतकी की कहानी में किस माशरत को पेश किया गया है? मुस्लिम को, हिंदू को, पारसी को? रानी केतकी की जो कहानी है इस दास्तान को साथियों इंशा उल्लाह खान इंशा ने लिखा था और इसके अंदर हिंदू माशरत को पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन, फसाना अजायब का हीरो कौन है? फिरोज बख्त, शहजादा जाने आलम, मेहर निगार। देखिए फसाना अजायब एक दास्तान है जिसको साथियों किसने लिखा? रजब अली बेग सुरूर ने लिखा था। इसका जो हीरो है वो है शहजादा जाने आलम। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इब्ने निशाती की तख्लीक कौन सी है? गुलशन इश्क इब्राहिम नामा नौसरहार। देखिए इब्ने निशाती की जो किताब है वो साथियों है फूल बन, जो इनका मसनवी है। गुलशन इश्क भी नहीं है, इब्राहिम नामा भी नहीं है, नौसरहार भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। जम्मा को क्या कहते हैं? पेश कहते हैं, जबर कहते हैं, जेर कहते हैं। देखिए जम्मा का दूसरा नाम साथियों क्या है? तो जम्मा को कहा जाता है पेश, जिसको रफा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रफा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, फेल की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, 5 किस्में, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए फेल की जो किस्में हैं साथियों, फेल की जो टोटल किस्में हैं वो है 3। कौन कौन सा? फेले माजी, फेले हाल और फेले मुस्तकबिल। तो फेल की कितनी किस्में? 3 किस्में। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। हाली ने शायरी की बुनियाद किसको करार दिया है? ख्याल को, इल्म को, तासीर को। हाली ने शायरी की बुनियाद किसको करार दिया है? हाली ने शायरी की बुनियाद किसको करार दिया है साथियों? ख्याल को करार दिया है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। बकौल हाली
मुहावरा उम्दा तरीके से बांधा जाए तो शेर डॉट डॉट होता है, पस्त होता है, बुलंद तर होता है, उम्दा होता है। तो साथियों यहां पर होगा बुलंद तर होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नज्म एक लड़का का शायर कौन है? मखदूम मुहियुद्दीन, मजाज लखनवी, फैज अहमद फैज। नज्म एक लड़का, ये जो साथियों नज्म है ये लिखा हुआ है किनका? अख्तरुल ईमान का। किनका है? अख्तरुल ईमान का है। ये ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये टोटल हमने आपको 100 क्वेश्चन कराए, और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? इसका जो है ऑब्जेक्टिव हम रात में आपको लगा देंगे, और रात में आप टेस्ट लगा दीजिएगा। अब देखिए बहुत सारे जो थ्योरी हैं, जैसे दास्तान है, मसनवी है, नाविल है, ड्रामा है, इन सब का थ्योरी में अभी आपको नहीं पढ़ाया। इसलिए नहीं पढ़ाया, एग्जाम का डेट आ जाता है, उन सब थ्योरी को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, किरदार वगैरह को, वो सभी आपका एप्लीकेशन पे होगा, और वहां से आपको टेस्ट भी लगाया जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो भी लोग बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं, वो साथियों एप्लीकेशन पे क्लास ले सकते हैं। 8292 034 397 कहिएगा। एप्लीकेशन पे क्लास लेने से फायदा क्या होगा? तो यहां पर फायदा ये होगा साथियों कि आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, सारे क्लासेस के पीडीएफ नोट्स सब चीज मिलेंगी, और जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो। कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी बताएं आज का ये क्लास आपको कैसा लगा? अगर क्लास अच्छा लगा तो एक बार साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। और आपको एक शेर में कहता हूं, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।